हेलो नमस्कार। फाइनली आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और आगे आपको तैयारी करनी है काउंसलिंग की। तो मैं शोभित वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म द एमबीबीएस प्लैनेट पे। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे काउंसलिंग को लेके, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें। और दो सरप्राइज आपके लिए, कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री है और एक फ्री वेबिनार हम यूट्यूब पे पहली बार लाने वाले हैं जहां पे काउंसलिंग का ए टू जेड डिस्कशन किया जाएगा। 6 से 7 घंटे की ये वेबिनार होगी और हर टॉपिक के बाद में डाउट सेशन होगा। तो उसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। और ऊपर के सारे टैब्स देख लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको दिखानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब सिंस गलती बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, आगे आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि एक बार फाइनल रैंक आने के बाद में, सिंस 2 बार आपका रिजल्ट पहले भी आ चुका है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है। फिर भी एक पैनिक सा आपको फील हो रहा होगा, जो कि मैं हमेशा से कहते आया था कि बच्चों को जब रिजल्ट आ जाता है तब पैनिक होता है काउंसलिंग को लेके, और काउंसलिंग का नोटिस भी अभी भी पहली बार आ सकता है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नए कॉलेजेस का खुलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोनस मार्क्स की इस प्रॉब्लम की वजह से सिलेक्शन के बाहर हो गए हैं। मेरी सिंपथीज है उन सभी बच्चों के साथ में, पर हिम्मत नहीं हारनी है। और पूरी तरीके से हम प्रे करते हैं आपके लिए कि नए कॉलेजेस जितना जल्दी नोटिस आ सकता है आए। पर यूपी के नए कॉलेजेस का कंफर्मेशन का नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो उस बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर एक एक करके काउंसलिंग में किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से इवेंट्स होंगे, फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर, फ्री वेबिनार, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। प्रचार प्रवाह करने नहीं आया हूं, आपसे ये बोलने नहीं आया हूं कि पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करिए। आपको ज़रूरत लगे तो ज्वाइन करिए, हमें ज़रूरत लगने वाले पेड काउंसलिंग की बहुत लोग हैं। पर इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन सीख करना, इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए अब, क्योंकि अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इतना सारा मेस क्रिएट हो गया, बोनस मार्क्स का आंसर चेंज हुआ, कट ऑफ पे फाइनली क्या फर्क आने वाला है और कट ऑफ हम कैसे देखें। तो काउंसलिंग रैंक की रेंज के हिसाब से आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है एंड ऑफ द काउंसलिंग तक, यानी कि मॉप अप, स्ट्रे, सारा कुछ मिला के, स्टेट, ऑल इंडिया, जीमर, सारा कुछ मिला के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड तक, लास्ट राउंड तक इस साल हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है दो सबसे बड़े फैक्टर पे, जो कि है कि इस बार यूपी के न्यू कॉलेजेस जो अनाउंस हुए हैं वो ऐड हो पाएंगे और नहीं हो पाएंगे। और डेली उसके बारे में सर्च कर रहे हैं बच्चे, हमसे भी लाइव सेशन में पूछ रहे हैं, पर अभी तक अपडेट नहीं आया है। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो अगर यूपी के न्यू कॉलेजेस की बात करें, मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, रोज इस न्यूज़ को सर्च करना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका काउंसलिंग का एमसीसी के राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स आएगा, उस दिन ही मानिएगा कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए आ गया है या फिर ये कॉलेज नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेड कॉलेज कट ऑफ, अगर जो कॉलेजेस हैं वो नहीं ओपन होते हैं, तो जनरल का मैक्सिमम 25,500 तक, उसके ऊपर हम कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। हालांकि काउंसलिंग हमें भी पता है कि 27-28 वाले बच्चे भी कराएंगे, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, बट 25,500-26 से ऊपर थोड़ा सा प्लान भी रेडी रखिएगा। ओबीसी में 25,800, 26,000, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, 26,500-27 जितना भी चला जाए, एससी में 1,35, एसटी में 1,60, 1,50 जितना भी चला जाए। अगर न्यू कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं, तब मैं एक्स्ट्रापोलेट करके बता रहा हूं आपको कि 27,000 से 28,000 मैक्सिमम जनरल का, क्योंकि यूपी में जब कॉलेजेस ऐड होते हैं तो यूपी का जो कट ऑफ है वो सिंस ऑल इंडिया से थोड़ा सा ऊपर है, तो ऑल इंडिया कोटा को यूपी से जाने वाले बच्चों का बहुत रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया का कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरता है, 27 से 28,000 मैक्सिमम। पर आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कंफर्मेशन की जो मोहर है वो राउंड 1 के बाद में ही लग पाएगी, और यूपी के जो नए कॉलेजेस ऐड होंगे ये ऑल इंडिया कोटा के 15,000 रैंक के नीचे के सारे कॉलेजेस के कट ऑफ को ड्रास्टिकली अफेक्ट करने वाले हैं, तो बाकी बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके शॉर्ट रिव्यू। बाकी जो आपका रैंक मार्क्स इंडेक्स चेंज हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बच्चों को लाइव सेशन में भी समझाता रहता हूं, को फिर बताऊंगा। अपने मार्क्स को अब पूरी तरीके से भूल जाइए। काउंसलिंग रैंक पे होती है, पहले रैंक 1 वाले को अलॉटमेंट होता है, फिर रैंक 2 वाले को, फिर रैंक 3 वाले को, सो ऑन। ये सिंपल क्राइटेरिया है अलॉटमेंट का। दूसरी बात,
एक रैंक का मतलब होता है एक बच्चा, हमेशा याद रखिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स पे, ना कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक आई इस चीज़ को लेके। तो इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। बहुत लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके फिर से बार बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके वीडियो बना रहे हैं कि अब क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसा पहले बताया जा रहा है वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्क्स बदलने से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं 25,000 रैंक तक। हाँ, जो रैंक मार्क्स का इंडेक्स था वो चेंज हो चुका है, बट ये अब अगले साल बताने वाली बातें होंगी। अब आपके हाथ में आपकी फाइनल रैंक है जिस पे आपको काउंसलिंग करानी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइव सेशन मैं भी लूँगा, बाकी सारे लोग भी खड़े हुए हैं ये बोलने के लिए कि लिस्ट बनवाओ, काउंसलिंग ज्वाइन करो, पर अब फोकस करिए अपनी लिस्ट के ऊपर, ना कि सर मुझे बेस्ट कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर इन बातों का अब आपने छोड़ा नहीं तो आप पक्का अपना नुकसान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रक्रिया चालू होगी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की। काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, इस तरीके से आता है, आप देख लीजिए। ये यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट है, ये आपका बुलेटिन है काउंसलिंग का। वेबिनार के बारे में थोड़ा सा देर में बताऊंगा, सुनिएगा सारी बात को। ये यूपी की रूल बुकलेट है, इसके बाद में ये आपकी ऑल इंडिया कोटा की रूल बुकलेट है। तो काउंसलिंग के इस बार के रूल एंड प्रोसीजर क्या होने वाले हैं, क्योंकि सुना है कि थोड़े चेंजेस होने को हैं। वो रूल एंड प्रोसीजर भी आपके जिस दिन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन होगा। पहले राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 से 6 दिन चलता है। अब यहाँ से चालू होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें काउंसलिंग को लेके, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 से 6 दिन चलता है पहले राउंड के लिए, और 4 से 5 दिन चॉइस फिलिंग चलती है, जिसमें से आखिरी दिन पे चॉइस लॉक होती है। आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, पर गलतियां नहीं होनी है। अब चॉइस फिलिंग की बात हुई है तो इस तरीके का पोर्टल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर की ये लाइव सेशन है जब आपका एमसीसी का पोर्टल ओपन हुआ था। इस बार भी हम आपको लाइव डेमो लेके बताएंगे। बिना डेमो से समझे और बिना चॉइस फिलिंग पोर्टल को समझे बिना गलतियां मत करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, गलत कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, बीडीएस के कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूँगा, रैंक 1 से लेके जितनी भी रैंक का बच्चा है, आप सभी लोग हर राउंड में चॉइस फिलिंग के इंस्ट्रक्शन देखने के बाद में ही चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि किसी दिन मैं आपको डेटा के दिखा दूंगा बहुत बच्चों से ये गलती होती है। ऊपर से ये गलती चालू होती है, बच्चे इतने हड़बड़ी में होते हैं कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को वो मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज चूज़ कर लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आपका माइंड साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है कि आपको जैसे ही मौलाना आज़ाद दिखता है आप उसको ऐड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके की छोटी छोटी गलतियां चॉइस फिलिंग पोर्टल, इस लाइव सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको बाद में आप जाके देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको प्लीज़ आके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग पोर्टल के बारे में। देन इंपॉर्टेंट होंगे काउंसलिंग के रूल्स। अगर स्टेट में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, आप लोग सेंटर का जो डेटा आया है उस पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की हर स्टेट की मेरिट लिस्ट आती है। ये मेरिट आपकी स्टेट काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जितने बच्चे स्टेट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद में ये मेरिट लिस्ट आएगी, और इसका एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि आपको स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने यूपी का और राजस्थान का एनालिसिस किया भी है। वीडियो सेक्शन में 2-3 वीडियो पहले वीडियो है, थंबनेल में आपकी डिटेल्स हैं, आप उसको इस वीडियो के बाद में जाके देख भी सकते हैं। ये हो गया आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट के बारे में। देन स्टेट की काउंसलिंग की बुकलेट आती है, वो भी रजिस्ट्रेशन के समय पे आती है, उस समय पे उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वो हम लोग उस समय पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चॉइस फिलिंग कैसे प्रिपेयर होती है इसके लिए भी वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे चैनल की फ्री वेबिनार को लेके। तो सिंस इस साल एक एक्सेप्शनल माहौल क्रिएट हुआ है, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि आपका जो काउंसलिंग को लेके बच्चे की जो नॉलेज है, जो कैंडिडेट्स एज वेल एज पेरेंट्स की नॉलेज है, उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे केस को लेके, कोर्ट के रैंक इन्फ्लेशन को लेके, इतनी सारी चीज़ों को लेके। तो ये जेन्युइन है कि उतनी परेशानी में आपने काउंसलिंग को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया है, पर ये बहाना नहीं चलेगा अगर आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज है। एंड सिंस टाइम पीरियड इस बार थोड़ा सा कम है चीज़ों के बीच में, लास्ट ईयर रिजल्ट और काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग 1 महीने के आसपास का पीरियड था, इस बार ये टाइम पीरियड थोड़ा सा कम है। तो हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा।
आपको अब वीडियोस बता के स्टे राउंड के बारे में बताना, बॉन्ड के बारे में बताना, वीडियोस कुछ लोग 2-3 मिनट देखते हैं, उतने इंटरेस्ट से नहीं देख पाते हैं और आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन रह जाती है। सो आई हैव थॉट ऑफ अ सोल्यूशन कि हम एक फ्री वेबिनार लाइव सेशन यूट्यूब पे ही कंडक्ट करेंगे। वो 5 से 6 घंटे का जितना लंबा चल सकेगा। कोर्ट की हेयरिंग हमने की है, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि इस वेबिनार को आप ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि इसको लेने में मैं भी तभी इंटरेस्टेड हूँ जब 1000 प्लस की लाइव वॉचिंग हो, कि मुझे भी लगे कि मैं 5 से 6 घंटे सारा काम छोड़ के बैठ रहा हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट लग रहा है और आपका इंटरेस्ट है, अदरवाइज मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। तो इस वेबिनार में हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट कि जो मेरे जॉइंट कैंडिडेट्स भी हैं वो भी सभी लोग इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करें, आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी वेबिनार में हम क्या क्या कवर करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस, आपको कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कब पार्टिसिपेट करना है, कौन सा राउंड इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग का मॉडिफिकेशन, चॉइस फिलिंग कैसे बनेगी, बॉन्ड आपको कॉलेज में क्या देखना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, सारे स्टेट का रिव्यू, स्टेट मेरिट का एनालिसिस, काउंसलिंग प्रोसेस का एनालिसिस, देन आपके पीजी सीट्स का फैक्टर, सारे चीज़ों को A to Z बिल्कुल स्क्रैच से एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा और एक एक टॉपिक के बाद में डाउट सेशन लूंगा। अभी इस वेबिनार की डेट मैंने फिक्स नहीं कर पाई है क्योंकि अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं रैंक इन्फ्लेट हो गई है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा पहले मेरे ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ें हैं। हालांकि मैं डेली कुछ समय आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी निकालने की कोशिश करूंगा इस बीच, पर जल्द से जल्द वेबिनार की टाइमिंग मैं इंश्योर करूंगा, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि आप जिस भी और पेड काउंसलिंग में हैं उससे बेटर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वेबिनार के लिंक के लिए आप लाइव सेशन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे नोटिफाई दबा दीजिए, जिससे कि आपको वेबिनार की इन्फॉर्मेशन जो लाइव सेशन होगा वो टाइमली मिल पाए। देन आते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर को लेके। तो सभी बच्चे बार बार रैंक चेंज हो रही है, आपकी फाइनल रैंक आ गई है, आप कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। एक गूगल फॉर्म है जिसको आपको भरना है, जिसके बेसिस पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में आ जाएगा। आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज इस तरीके से हम प्रेडिक्टर शाम को रात के समय पे लाइव चला के छोड़ देते हैं, आप लाइव सेशन में जाके चेक कर लीजिएगा। हमने पहले भी 1000 बच्चों का रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट कर दिया था, बट वो डेटा अब यूजलेस हो गया है क्योंकि आपकी रैंक्स चेंज हो गई हैं, तो फिर से उसको रन किया है आपको। पर गूगल फॉर्म जो है वो फ्रेश भरना होगा। फ्रेश गूगल फॉर्म जिन्होंने भरा है 700-800 बच्चे भर चुके हैं। आपकी लिंक में एक गूगल शीट का कोड पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है, और आप वापस प्रेडिक्टर सेशन में आके लाइव सेशन में आके जाके चेक कर लीजिए। आपकी रिपोर्ट अगर जनरेट हो गई हो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। कुछ इस तरीके से फ्री प्रेडिक्टर पे आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप ज़रूर भरिए। आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स 8 कॉलेज दिख जाएंगे। रिपोर्ट का PDF आपको नहीं मिल पाएगा, पर 8 कॉलेजेस भी हम दिखा पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बड़ी बात है क्योंकि इस प्रेडिक्टर की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आपको 7 से 8 कॉलेजेस का पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। बॉन्ड, स्टैब्लिशमेंट ईयर, कट ऑफ, वहाँ पे पीजी कोर्स है या नहीं। तो प्रेडिक्टर को ज़रूर यूज़ करिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये है, रिपोर्ट आपकी एक एक करके रात के समय पे जनरेट होगी, क्योंकि मेरा सिस्टम दिन में मैं यूज़ करता हूँ, रात में जब सिस्टम फ्री होता है तो मैं प्रेडिक्टर रन करके छोड़ देता हूँ। अब आगे बात आती है बाकी चीज़ों की, काउंसलिंग प्रोसेस की, प्रेफरेंस लिस्ट की। तो अगर हम हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं और आपने सोचा हुआ है कि आपको ज्वाइन करना है, तो दिस इज़ हाई टाइम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट आपको अब सीख होगा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वेटिंग पीरियड में हैं ज्वाइन करने के लिए। एक एक करके हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से कल मैं रिजल्ट आने के बाद में भी बहुत समय तक लाइव नहीं ले पाया था। आपको प्रेफरेंस शीट जो मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। एक वीडियो और है डिस्क्रिप्शन में प्रेफरेंस शीट को लेके, जहां पे आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, और ये लाइव शीट है जिसको कि हम कंसेक्यूटिव राउंड में आपके आगे के काउंसलिंग राउंड्स में आपकी अपग्रेडेशन नीड्स या फिर जो डेटा चेंज होगा काउंसलिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर पाएंगे PDF में, जो कि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी। अपना कॉलेज प्रेडिक्टर यूज़ करिए, काउंसलिंग को सही तरीके से अप्रोच करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होंगी, बताना चाहूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके, कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 है वो
1 से 7-8 हज़ार रैंक तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, अनलेस आपके पास में कोई स्टेट कोटा नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के लिए अगर आप 10,000 रैंक के बाहर हैं या 8,000 रैंक के बाहर हैं तो आपके लिए स्टेट कोटा का राउंड 1 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेट में सीट सिक्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया में आप जैसे ही 8-10 हज़ार रैंक से ऊपर होते हैं, आपको पॉसिबल कॉलेज, अच्छा कॉलेज जो पॉसिबल होता है वो राउंड 2 में और राउंड 3 में होता है। ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फ्री एग्जिट होता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे पास में सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो स्टेट में जाके सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो काउंसलिंग उसी फिनोमेना पे चलेगी, पर आपको परेशान नहीं होना है। सारे राउंड में आपको चॉइस फिलिंग बदलने की डिटेल्स मिल चॉइस फिलिंग बदलने की परमिशन मिलती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। अपनी लिस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, और अगर लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो सपोर्ट लीजिए। स्पेशली हायर रैंक पे आपको लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारा होते हैं और आप डिटेल्स में डूबे रह जाते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट को लेके। काउंसलिंग प्रोसेस की डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी हम आपको चैनल पे आके इन्फॉर्म करेंगे, एंड आपको सपोर्ट सारी चीज़ों को लेके लाइव सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसको, ये चीज़ें इतना फास्ट प्रोसेस है, इसको हैंडल करने का यही तरीका है। आपको रजिस्ट्रेशन का डेमो, चॉइस फिलिंग का डेमो, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, एक एक चीज़, सारी चीज़ें जो हैं, चॉइस फिलिंग जो है सेकेंड डे पे स्टार्ट करिए, रजिस्ट्रेशन भी आराम से करिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद में ही करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एमसीसी की वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होती है, एमसीसी एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज बॉडी है, और बाय चांस अगर ऐसा होता भी है तो वो 1 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। पिछले 5 सालों में हमेशा यही देखा गया है कि कभी अगर कोई ग्लिच आता है टेक्निकल तो 1 दिन का वो दिया जाता है। और गोल्डन एडवाइस, जो कॉलेजेस आपके रैंक पे पॉसिबल हैं प्लीज़ उनको ही देखिए। बहुत से बच्चे, हम समझते हैं कि आप टॉप कॉलेजेस एस्पायर करते हैं, आपका राइट है चॉइस फिलिंग में भरना, पर प्रैक्टिकली उन कॉलेजेस पे भी फोकस करिए जो कि आपके रैंक पे पॉसिबल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो अगर आपने देखी है, गूगल फॉर्म भर दीजिए, प्रेडिक्टर पे आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए लाइव सेशन के लिए, वेबिनार का वेट करिए शेड्यूल का, क्योंकि थोड़ा सा 3-4 दिन में बिजी हूँ। मेरी व्यस्तता पहले पेड क्लाइंट्स के साथ में है, उसके बाद में इस वेबिनार को हम ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इसको फर्स्ट सक्सेसफुल वेबिनार बनाएंगे यूट्यूब पे, जहां पे पूरी नीट काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन A to Z हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही लीजिए, एक राउंड को एक बार में लीजिए। पहली राउंड में, चौथे राउंड में क्या कॉलेज मिलेगा, थर्ड राउंड में क्या कॉलेज मिलेगा, डायरेक्टली उसको मत सोचिए। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी डेटा बदलेगा, और अभी बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं या फिर नहीं ऐड हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ को लेके है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। राउंड 1 होते ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे काउंसलिंग किस तरीके से चलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव सेशन में। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।